सभी हमारे कुश्ती के सभी स्टार प्लेयर्स, मैं सबसे पहले तो अपने सभी कुश्ती के सभी स्टार प्लेयर्स, मैं सबसे पहले तो अपने सभी खिलाड़ी साथियों का, जिन्होंने पिछले कल भी और आज भी, पिछले कल तो आपके सामने ही रात को क्या सुबह 2 बजे ही चर्चाएं समाप्त हुई और आज भी पिछले 7 घंटे से लगातार बातचीत चल रही है। बहुत धैर्य के साथ सभी खिलाड़ियों ने अपनी बात भी रखी। जो गंभीर आरोप भारतीय कुश्ती संघ पर लगे उसको भी बताया और किस तरह से इसमें सुधार वो चाहते हैं वो भी इनकी मांगे सामने आई। और हमने पहले ही दिन से, जिस दिन इनकी मांग आई भी, उसी दिन से ही भारतीय कुश्ती संघ को नोटिस दे दिया था 72 घंटे में अपना जवाब दें। और ये उस दिन भी सुनिश्चित किया था कि खिलाड़ियों की उचित मांगों पर जो आरोप भी लगे हैं उस पर जवाब भी मांगा जाएगा और आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। मैं सभी खिलाड़ी साथियों का इसलिए भी धन्यवाद करता हूं कि कुछ बहुमूल्य सुझाव भी उन्होंने दिए हैं और सब ने मिलकर ये चर्चा खेल और खिलाड़ियों के हित में और विशेष तौर पर पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से खेलों को आगे बढ़ाने का काम भारत में हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं भी खिलाड़ियों से समय समय पर बातचीत भी की, बड़े टूर्नामेंट से पहले भी, बाद में भी, बीच में भी, और खेलों का सुधार भी किया। बहुत सारे खेल संघों में बदलाव भी आपने देखे होंगे। जो मांगे यहाँ पर रखी गई उस पर सब ने आम सहमति बनाते हुए तय किया है कि एक ओवरसाइट कमेटी का गठन किया जाएगा जिसके नामों की घोषणा कल कर दी जाएगी। अगले 4 हफ्तों के अंदर ये अपनी जांच को पूरा करेंगे। जो भी गंभीर आरोप किसी भी तरह के, चाहे फाइनेंशियल हो, सेक्सुअल हरासमेंट के हो या बाकी हो, जो भी कहेंगे इनके सब की गहराई तक जाएंगे, जांच भी करेंगे और जो निर्णय बाकी करने की आवश्यकता होगी वो भी करने का काम करेंगे। जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती, जैसा मैंने कहा कि 4 हफ्तों में हम इसको करने का काम करेंगे, तो एक कमेटी तब तक दैनिक कार्यकलाप को देखेगी, डे टू डे वर्किंग को, और तब तक भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष श्री ब्रिज भूषण जी वो अपने आप को स्टेप असाइड करेंगे, दैनिक कार्यकलाप से अलग रखेंगे और जांच में सहयोग करेंगे। खिलाड़ियों की जो मांगें थी उस पर पूरी तरह से डिटेल में बातचीत की गई है। मैं चाहूँगा कि खेलों को और आगे बढ़ाने के लिए जो सहयोग सभी खिलाड़ी मेरे साथियों ने किया है, मैं इसके लिए इनका धन्यवाद भी करता हूं। और जो सरकार की ओर से इन्होंने हमें सहयोग भी किया इस पूरी काम में, 72 घंटे का नोटिस था, उस पर समय रहते जवाब भी आ गया है और आगे भी हमने उम्मीद जताई है कि समय रहते ही जांच को पूरी भी करेंगे ताकि इनके मन में जो भी बातें हैं उन सबको ठीक करने का काम किया जा सके। मैं श्री बजरंग पुनिया जी से निवेदन करता हूं कि आप सबको अपनी बात रखें। आप सभी का धन्यवाद कि आप लोगों ने हमेशा जो 3 दिन सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद करता हूं जो इतना सहयोग दिया है आप लोगों ने हमें। और मैं माननीय मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो खिलाड़ियों की जो हमारी बात थी, जो आवाज़ थी, वो सुनी है और एक निर्णय लिया है कि भाई हम एक कमेटी गठित करेंगे जो आपको 1 महीने में उसका रिजल्ट देगी। तो हमने पूरा विश्वास है कि इसमें निष्पक्ष जांच होगी
और जो खिलाड़ियों की सुरक्षा की बात है, चाहे वो किसी तरह की बात है, कि वो मंत्री जी ने बोला कि वो हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि पहले भी कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष की तरफ से खिलाड़ियों को धमकी मिली है। तो सभी खिलाड़ी भी यही थे कि भाई हमने आवाज़ उठाई है और उससे डरे हुए थे उस चीज़ से। तो सभी को समझाया भी है, मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ हर कदम पे साथ खड़े हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जितना भी खिलाड़ियों का सपोर्ट किया है पिछले साल, आप सभी ने देखा, जो पिछले साल जितने भी कंपटीशन हुए हैं, ओलंपिक, एशियन गेम्स जो पीछे साल गए उनमें, तो हमारा खेल काफ़ी ऊपर गया है। हम भी नहीं चाहते थे कि ये प्रोटेस्ट करें, पर हमारी भी मजबूरी थी कि भाई इतना पानी सर से ऊपर चला गया था कि हमें ये कदम उठाना पड़ा, क्योंकि हमारा भी ये साल बहुत ज़रूरी साल है। 2023 एशियन गेम्स है, ओलंपिक क्वालिफाई है, तो उसकी तैयारी करनी है। तो अभी मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि कुश्ती संघ को साइड करके जो कमेटी गठित होगी वही उसका निर्णय लेगी। तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं मंत्री जी, हम सभी खिलाड़ियों की तरफ से। और हमें उम्मीद है कि इसमें आप हमेशा खिलाड़ियों के साथ खड़े रहेंगे, हमेशा उनकी जो जांच में जो 100% अच्छे से उसकी जांच करवाएंगे, निष्पक्ष जांच होगी उसकी। और आप सभी मीडिया कर्मियों का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आप सब ने हमारा 3 दिन जितना साथ दिया, क्योंकि आपके सहयोग की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो यही है कि हम अभी खिलाड़ी प्रोटेस्ट को बंद कर रहे हैं, क्योंकि हमें सरकार ने आश्वासन दिया कि आपके साथ न्याय होगा। तो हमें सरकार के ऊपर पूरा विश्वास है, मंत्री जी के ऊपर पूरा विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। धन्यवाद मित्रों, एक बार फिर आप सबका, क्योंकि आप भी देर रात्रि तक यहाँ पे रुके रहे, और मैं सभी अपने ओलंपियंस का एक बार फिर रवि दहिया जी का, अपने विनेश जी का, बजरंग जी का, बबीता जी का और साक्षी जी का आभार प्रकट करता हूँ कि जिन्होंने बड़ी धैर्यता के साथ अपनी बात भी रखी, गंभीरता के साथ भी रखी, और कहीं भी बातचीत को टूटने नहीं दिया, अपना पक्ष भी रखा है। और खेल और खिलाड़ी दोनों के हित में और देश के हित में सबने कदम उठाया है। मैं सबका और मीडिया की जगत का बहुत बहुत आभार प्रकट सर, क्या वो जो संडे को WFI काउंसिल मीटिंग जो उन्होंने वहाँ प्लान की, वो होगी या नहीं होगी? कल कमेटी गठित होकर वही निर्णय करें। कमेटी के बारे में क्वेश्चन ले लो। भूषण जी से बात हुई, वो अध्यक्ष बने रहेंगे नहीं रहेंगे? मैंने बोल दिया स्टेप बाय साइड, इनकी दैनिक कार्रवाई नहीं देखेंगे। Well, that big decision now being taken by the government, that a committee will now be looking into the functioning of the Wrestling Federation of India. The big news point now coming in, the protest has been called off. Bajrang Punia, who spoke after Sports Minister Anurag Thakur, essentially making it clear that the protests are now being called off in light of the fact that the assurances that have been made by Sports Minister Anurag Thakur that the committee would be looking into all the allegations that have been levelled, starting from sexual harassment to corruption, and the report would be filed in the next 4 weeks. What happens to the future of Brij Bhushan Sharma, the Wrestling Federation of India's president? He hasn't really been removed. He's only been asked to step aside so that an impartial investigation can be carried out. That's the latest as we speak right now. These are the latest visuals now coming in from inside Bajrang Punia, inside Sports Minister Anurag Thakur's residence, where this late night meeting actually took place. We'll also bring in our reporters on the ground getting us the latest details. They're present there. This is a big move after 3 days of intense protest carried out by our stalwarts. Finally, it seems that there is a solution in sight. The wrestlers now leaving from the residence of Anurag Thakur. We'll also try and go across to my colleague Piyush. Piyush, if you can hear me, what more are you picking up? It's very clear that Brij Bhushan Sharma is not going to step down. He's only going to step aside so that the investigation can be carried out. So net, it seems that they've reached a midway.
We'll try and reconnect with my colleague Piyush in a short while from now. Till the time we get our reporters up on our screens, let's just quickly recap and perhaps play that reaction coming in from Sports Minister Anurag Thakur, who's spoken for the first time since the incident actually blew up, from the time that the wrestlers started protesting. Finally, after a sustained dialogue with the wrestlers, it seems that they've come to some sort of a middle ground. Piyush, if you can hear me, a quick press conference done by Anurag Thakur. Let me just encapsulate for all our viewers who are tuning in right now. Republic TV, the only channel going live at midnight, getting you the latest details of that big press conference that was done. Piyush, before I come to you, I'll just quickly recap this for our viewers. What is it that the Sports Minister had to say? This meeting lasted for over 5 hours. And in that meeting, starting from Bajrang Punia to Babita Fogart to Finesh Fogart, Sakshi Malik, all were present, Sports Secretary and also the DG of SAI. It turns out that they've now agreed that a committee will be looking into the allegations starting from sexual harassment to corruption and also the allegation of torture. The committee has been asked to prepare the report within a span of just about 4 weeks. The future of Brij Bhushan Sharma also may be decided by the committee is what we are picking up. But the big news coming in, Brij Bhushan Sharma is not going to step down. In fact, Piyush, that was one of the major demands that was being made by the protesting wrestlers. It seems that they've come to some sort of a compromised formula where they've agreed that the committee would at least look into this entire matter, because these are very serious allegations made by several athletes put together. Well, certainly, Shravan, right now the biggest breaking news which we are getting is that the protest has been called off by all the wrestlers. Remember that they were sitting there at Jantar Mandir for the last 3 days, and now they have called off this protest. And this has happened after the round 2 meeting took place at Anurag Thakur's residence. Today's meeting went on for around 5 hours. During that meeting, all the issues of players were discussed, be it about removing Brij Bhushan Sharan Singh or about the kind of allegations which they levelled of sexual harassment on Brij Bhushan Sharan Singh. Now let us tell to our viewers what decisions have been taken by the government. The government is now going to form a committee. And this is going to be a different committee. Let us tell to our viewers that this is not the same committee. We have to do walk and talk. This is going to be a different committee from the committee which has already been formed by the Olympic Association. And that committee is now going to look into all the workings, day-to-day workings of the players. Meanwhile, the Wrestling Federation of India's president, Brij Bhushan Sharan Singh, would step down, and he has been asked to cooperate in the investigation. In fact, the committee has been told to submit its report within 1 month. In 4 weeks, the committee will be submitting its report. Meanwhile, the committee investigates the entire case. That committee would also look into all the day-to-day affairs as far as the wrestling things are concerned. Now we'll have to see who all are going to be the members of this committee which will be formed by the government. Remember that it's the day 2 meet which took place at Anurag Thakur's residence. There were many demands of the players which was put forth by the players during that discussion which took place at Sports Minister's residence. My colleague Anuj is also with us. Let me get in a word from him before I toss it back to you, Shravan. So, Anurag, big development has been taken by the government. A committee is going to be formed, and it's going to be another committee from the committee which has already been formed by Indian Olympic Association. What more are you hearing? Well, Piyush, this was a long hour meeting, and finally the things had reached to consensus. And finally this has been declared by none other but the Union Minister, the Sports Minister himself. And he has declared it that now this is going to be the committee who is going to finalize it in the 4 months.